आपने टू व्हीलर फोर व्हीलर का अपने गाड़ी का बीमा करा लिया है और अगर अब तक आपने बीमा नहीं कराया है तो क्या हो सकती है प्रॉब्लम। 1 सितंबर से यातायात माह चालू होने वाला है जिसमें अब बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के गाड़ियों का होगा कथित चालान। इन सब से बचने के लिए और क्या होता है इंश्योरेंस, क्या होते हैं इंश्योरेंस, फर्स्ट पार्टी, कंप्रेसिव या थर्ड पार्टी, और क्यों कराना चाहिए हमें बाइक का इंश्योरेंस या कार का इंश्योरेंस, क्या फायदे नुकसान और क्या है ये चालान का नया नियम, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। और क्या होता है इंश्योरेंस, कितना का प्रीमियम, हर चीज़ के बारे में बात किया जाएगा। और उसके बाद भी आपका कोई सवाल जवाब रह जाता है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि मैं भी एक इंश्योरेंस एजेंट ही हूँ। और ये वीडियो में SBI जनरल इंश्योरेंस की तरफ से मैं वीडियो आप लोगों के पास माध्यम में पहुँचा रहा हूँ। बहुत सारी कंपनियाँ हैं, एक सबसे बेस्ट इस फील्ड में जो सबसे फास्ट काम कर रही है अभी के दौर पे तो SBI जनरल इंश्योरेंस है। तो सारी चीजें मैं बताऊंगा इसके बारे में, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम मौर्य, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल सम्राट की आवाज में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में, जो कि अब तक आपने अपनी बाइक का, कार का जो भी इंश्योरेंस आपने कराया है, नहीं कराया है, या फिर अब तक आप बिना इंश्योरेंस के ही गाड़ी चला रहे थे, तो ध्यान देने वाली बात है कि गवर्नमेंट अब इस मामले में सख्त हो चुकी है। तो कृपया ध्यान दें, इस माह के अंत तक यानी 1 सितंबर से यातायात माह शुरू हो जाएगा, जिसमें सभी गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना अनिवार्य है, वरना चालान कटेगा। भारी मात्रा में बैंक बैलेंस आपका डाउन हो सकता है, इसमें चालान भी करने का चांसेस है। और बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की बाइक से अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी तब तक के लिए। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जिस पर्सन से आप एक्सीडेंट करेंगे उसका सारा मुआवजा भी आपको देना पड़ेगा। ये चीज़ें पहले से भी थी, लेकिन उसमें कुछ काम मतलब पहले हो जाता था, लेकिन अब ये सब मुमकिन नहीं है। तो ये जानने वाली बात है कि जब भी आप बाइक ड्राइव कर रहे हो, कार ड्राइव कर रहे हो, तो इतना कंफर्म समझ लीजिए कि आपके बाइक या कार का इंश्योरेंस होना अनिवार्य है, अब एकदम अनिवार्य है, जो कि आपको रखना चाहिए। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा ही रहेगा। तो दोस्तों थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो बहुत पॉपुलर है, इसके बारे में हम जानेंगे। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में एक मैं, मान लीजिए मैं अपने आप एग्जांपल देता हूँ, तो मैं और मेरी बाइक, ये 2 पर्सन मतलब 2 लोग हुए, जो भी समझ लीजिए, वस्तु मान लीजिए, 4 पर्सन मान लीजिए, 2 लोग, और जो सामने थर्ड पर्सन जो हमसे मतलब किसी वजह से टकरा जाता है कि एक्सीडेंट घटना कुछ हो जाती है, तो उसके एवज में जो भी क्लेम लगेगा और सामने वाला जो भी करता हो, इसके आपसे अपने परिवार में कितना है, इसके है क्या है, जो भी अगर आप एक्सीडेंट कर देते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपके पास लाइसेंस और गाड़ी का ऑनर जो है उसका RC पेपर उसका तो होना चाहिए, पहले कंपलसरी है। उसके बाद थर्ड पार्टी जो कुछ उसको हो जाता है तो उसका क्लेम कम से कम आपके ऊपर नहीं आएगा अगर लाइसेंस और RC आपके पास है। गाड़ी केवल में जो भी आपके कागज आपके पास हैं तो कम से कम उसका जो आपका लोड आपके ऊपर नहीं आएगा। कहीं ना कहीं जो भी केस होगा, जो भी चलेगा, जितना भी अमाउंट रहेगा वो आपके ऊपर लोड नहीं जाएगा। ये उसका फर्स्ट बेनिफिट है। और रह गया कंप्रेसिव या फर्स्ट पार्टी, इसके बारे में जानते हैं। देखिए फर्स्ट पार्टी को लेके बहुत लोग उलझन रहते हैं कि इसको कराएं या ना कराएं। देखिए इसके अमाउंट में थर्ड पार्टी के अमाउंट और फर्स्ट पार्टी वाले में बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता है। इसमें आपका क्लेम के एवज में जो कि थर्ड पार्टी पर्सन मतलब कवर किया जाता है, लेकिन उसके अलावा अगर आप कंप्रेसिव या फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं तो इसमें बाइक का प्लस आपका और प्लस थर्ड मतलब तीनों लोगों का इसमें इंश्योरेंस रहेगा। जो भी आपकी गाड़ी की वैल्यू होगी, जितनी इसकी उम्र है उस हिसाब से इसकी वैल्यू होगी, गाड़ी की वैल्यू बनेगी, प्लस आपका भी इंश्योरेंस रहेगा। इसमें बहुत सारे प्लान इसमें मतलब एक्टिवेट हो जाते हैं, 15 लाख 50 लाख जैसे आप चाहें। इसमें 359 350 3-4 कंपनी है जो इसमें प्लस करके और आपका कंप्रेसिव इंश्योरेंस बन जाता है। ये चीज़ें जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ें फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सबके मान्य होता है। तो पहले अब तो क्या हुआ है कि अब आप गाड़ियाँ खरीदने जाएंगे, कोई बाइक या कोई भी कार ले रहे हैं तो कंपनी ऑलरेडी कंपलसरी कर दी है 5 साल के इंश्योरेंस, जिसमें आपका फर्स्ट सेकंड फर्स्ट होता है और लास्ट 3 साल का जो होता है वो शायद थर्ड होता है। कंफर्मेंस के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि 5 साल तक का आपका इंश्योरेंस कंपनी अपनी गाड़ी के साथ खुद दे रही है, जो आपको लेना अनिवार्य है। उसके बाद अगर आप बाइक बहुत पुरानी चला रहे हैं या 10 साल 5 साल 5 मतलब जो नई बाइक नहीं लिए हैं
तो अगर आप अब तक बिना इंश्योरेंस के चल रहे थे तो सर सावधान हो जाइए। मैं आपके लिए, अपने लिए नहीं, सबके जनहित के लिए मैं बात में बोलूँगा कि अपने बाइक का इंश्योरेंस ज़्यादा नहीं, फर्स्ट पार्टी नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर रखिए। इसका बहुत कोई ज़्यादा शुल्क नहीं लगता है। अगर आप, अब तो ऑप्शन ये भी आ गया है कि आप सेकेंड, मतलब गाड़ी या सेकेंड बाइक भी ली है, चाहे 10 साल 5 साल पुरानी, जो एजेंसी से नहीं निकली हुई हो, जो 2015 से पहले के, उन बाइकों का भी थर्ड पार्टी या फर्स्ट पार्टी आप 3 साल तक का इंश्योरेंस कर सकते हैं। इसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं होता है। थर्ड पार्टी का आपका 828 रुपये होता है, जो कि इंक्लूडिंग GST सब कुछ जोड़ के रहेगा आपका। और फर्स्ट पार्टी में आपका 1400 से 1800 के बीच में कंप्रेसिव हो जाएगा, जिसमें आप, आपकी बाइक पर प्लस थर्ड पर्सन, जिसका मतलब ऐसा होना, लेकिन होता है तब के लिए तीनों लोग कवर होंगे। तो चलिए मान लीजिए आपने फर्स्ट पार्टी नहीं कराया, चाहे आपको लग रहा है उसका अमाउंट ज़्यादा है, सिर्फ 400-500 का फर्क आता है, लेकिन आप थर्ड पार्टी ही कराते हैं तो ये भी कंपलसरी आप करा लीजिए। तो कार और बाइक दोनों के लिए सेम चीज़ें लागू होती हैं। और अगर आप बाइक रखे हैं तो थर्ड पार्टी कंपलसरी रखिए, और अगर आप कार रखते हैं तो आपके पास उतनी वैल्यू है कि आप कार रख सकते हैं, तो आप उसका इंश्योरेंस भी करके रखिएगा। इसमें सिर्फ आपका लाभ ही लाभ है, नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला है। और प्लस सिर्फ इंश्योरेंस की बात नहीं है, अगर आप गाड़ी रखते हैं तो इंश्योरेंस, RC पेपर, PUC जो भी है आप एक्टिव रखिए। अगर आप बाइक राइडर हैं, आपको डेली बाइक से काम है, तो आप किसी भी चीज़ में हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट ओके रखिए। और एक बार प्रीमियम देने के बाद इंश्योरेंस का आप 1 साल तक का कवर लेते हैं, तो 800 रुपये जो डेली 10 रुपये 15 रुपये का समोसा खर्चा अगर जोड़ लीजिए, 3 महीने का मिला के दे रहे हैं, तो आप आज सिर्फ समोसे का जो बजट है, अगर बाई चांस दुर्घटना, कोई दुर्घटना इसकी हो जाती है, तो आज सिर्फ समोसे की बचत से पैसा कर रहे हैं आप। इतने पैसे से आपका कल जो सुरक्षित रहेगा, जो भी आप पे लोड नहीं पड़ेगा, एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, कोर्ट का जो भी केस चलेगा, तो उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब है कि वो कंपनियां इस चीज़ को वहन करती हैं। अगर आप उतना ही नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा जुर्माना और बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ेंगी, जो कि मेरे ख्याल से आपके लिए, आपके परिवार के लिए उचित नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनियां बहुत सारी हैं, 30 से ऊपर कंपनियां चल रही हैं जो कि बहुत एक्टिव हैं, लेकिन मैं फर्स्ट में नाम लेना चाहूँगा SBI का, जो कि बहुत फास्ट काम कर रही है इस समय। और इसके चाहे एजेंट हों, चाहे इस कंपनी के ब्रांचेस हो, चाहे जो भी चीज़ें हैं, बहुत एक्टिव हैं और आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे लोग, कदम से कदम आपसे मिलाएंगे और हर चीज़ बता भी रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनियां बहुत है, श्रीराम है, बजाज है, HDFC है, ओरिएंटल हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर हर फील्ड में वर्क कर रही हैं, कमर्शियल भी कर रही हैं। और अगर आप बाइक के, कार के जो भी कमर्शियल यूज करते हैं तो तब तो भैया इसमें कोई भी कंप्रोमाइज मत करिएगा। मैं आपसे कई बार निवेदन करता हूँ कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर रखिएगा, ताकि आप भी सेफ रहें और सामने वाला भी सेफ रहे। तो रही बात इंश्योरेंस की और इसके लाभ क्या थे, मैंने उसके बारे में बता दिया, कंपनी भी बहुत सारी बता दी। लेकिन आप थर्ड पार्टी या फर्स्ट पार्टी अगर हमसे एक बार राय लेंगे, चाहे मैं अगर इस बात का डिसीजन देता हूँ, तो मैं यही कहूँगा सिर्फ 350 रुपये से लेकर 400 के अंदर में आपका भारतीय एक सब बाकी 3-4 कंपनियाँ हैं, जो कि इंक्लूडिंग अमाउंट आपका 1200-1300 या 1400 करीब जाएगा। बहुत कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। 828 का प्रीमियम होता है। बाकी इंश्योरेंस करने वाले भाई जो हैं 10-50 उसका एक्स्ट्रा चार्ज रखते हैं। तो मान के चलिए कि 900 में आपका इंश्योरेंस हो जाएगा और 1 साल के लिए आप सुरक्षित रहेंगे, आप रहेंगे और आपसे कोई प्रॉब्लम होती है तब सुरक्षित रहेंगे। अब कहीं न कहीं से वही इंश्योरेंस आप नहीं करते हैं तो इसके एवज में आपको चालान भी कटेगा, और अगर 900 के चालान के पीछे आपका 2000 चालान कटता है प्लस चालान भी कटेगा, आप परेशान होंगे और आपके जेब पर लोड भी पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द, अभी 2 से 3-4 दिन समय है, तो आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर लें। और ये नहीं है कि मेरे पास ही लें, कहीं से लें, ये आपका माइंड पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं यही कहूँगा इंश्योरेंस करा लीजिए, नहीं तो 1 सितंबर के बाद कड़ा अभियान चलने वाला है, जो कि भाई को कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। दोस्तों, मैं ये निवेदन करूँगा कि इंश्योरेंस जरूर रखें। और सिर्फ यही इंश्योरेंस नहीं, इसके बाद भी मैं बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियाँ, एक्सीडेंटल बाकी हर इंश्योरेंस के बारे में बताऊँगा। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।